बदलते भारत की शान। ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा संभव, वहीं हरियाणा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के बठिंडा में, वहीं कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ सबसे अधिक पारा। राजस्थान में गेहूं जौ में जरूरत अनुसार सिंचाई करें, वहीं पंजाब में मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर बीज बोएं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मौसम खबर। सुर्खियों से आप वाकिफ हो चुके हैं। मौसम के तमाम और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें AQI है, तापमान का हाल है, इसके साथ साथ मौसम का अलर्ट है, पर्यटक स्थलों का हाल है, इसके अलावा खेती किसानी और इन सभी पहलुओं पर जिन पर हम रोज़ चर्चा करते हैं, आज भी इस कार्यक्रम में वही होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का जो मौसम अलर्ट है वो क्या कह रहा है। इसकी संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं भूमि के पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। दिल्ली और पंजाब में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसान मक्का की बुवाई के लिए खेत तैयार कर समय पर बुवाई कर लें। चंडीगढ़ में भी गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए फसलों में हल्की सिंचाई करें और मिट्टी में नमी का संतुलन बनाए रखें। हरियाणा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए किसान खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि बारिश की स्थिति में पानी जमा न हो। राजस्थान में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में मिट्टी की नमी बनाए रखें ताकि तापमान के उतार चढ़ाव का असर फसलों पर कम पड़े। ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, इसलिए नर्सरी और सब्जी फसलों को पाले से बचाने के लिए ढकाव अवश्य करें। तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में किसान कपास की पकी फसलों की समय पर तुड़ाई कर लें। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए फसलों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है। तो राहुल, ये था आज का मौसम अलर्ट। भूमि, इस जानकारी को साझा करने के लिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटे, अगले 1-2 दिन किस प्रकार के रह सकते हैं, वहाँ पर तापमान की क्या स्थितियाँ रह सकती हैं। राज्यों की स्थिति के हिसाब से हम आपको उससे परिचित कराने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों में। बात करें हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि सामान्य मौसम है। जबकि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जो जम्मू कश्मीर में विशेषकर आप ध्यान रखें, गेहूँ है, इसके अलावा केसर है, जौ है, यहाँ पर आप बारिश का पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें, जल निकासी बनी रहे। वही पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी करना है कि जहाँ पर भी आपकी फसलें हैं वहाँ पर यदि जल निकासी पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पर आपकी फसलों को नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की, इसके अलावा हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को यदि देखें, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, बारिश की संभावना कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। यानी अगले 1 से 2 दिन में वहाँ पर मौसम जो है सामान्य रहने वाला है और आपका जो दैनिक दिनचर्या है आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई, वो अपने वातावरण के हिसाब से आप उसे जारी रख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बात की आपको अनुमान लगाने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है। बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। सबसे पहले देखें, कहीं कहीं बारिश की संभावना है, तो ऐसे में यहाँ पर जो आपने फसलें तोड़ रखी हैं उनको एक तो सुरक्षित स्थानों पर रखें और जल भराव ना होने दें। इसके अलावा हम बात करें तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना की, यानी कि इन सभी जगह पर जो है हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। अगले 1 से 2 दिन यहाँ पर भी जो है सामान्य मौसम रहने वाला है, तो आपकी जो खेती किसानी की दैनिक दिनचर्या है उसे आप सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी इलाका दिखाया गया है। यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, तो यहां पर भी आपको करना वही है कि यदि जो फसलें आपकी वहां पर कटी हुई रखी हैं उनको एक तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं और कहीं पर भी जल भराव ना होने दें। इसके अलावा बात करें हम मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इसके अलावा बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, इसके अलावा दमन और दीव की, कोंकण और गोवा की, तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर भी सामान्य मौसम रहने की संभावना है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान अगले 1 से 2 दिनों तक। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में तापमान किस प्रकार से दर्ज हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की गणना किस प्रकार रही है और हमें क्या आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। तापमान का हाल देखते हैं, आइए देखें आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। तो इस इलाके में न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, बात करते हैं देवभूमि में। देखें आप, न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि उत्तराखंड में भी तापमान ज़्यादा दर्ज हुआ है। अब बात करते हैं पंजाब का बठिंडा शहर नज़र आ रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 6.6 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों में बठिंडा सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान। इसके अलावा बात करें गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर और लेह की, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5.1 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। अब बात करें राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाके की, पंजाब, चंडीगढ़ और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के पूरे इलाकों की बात करें तो लगभग सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ भी तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो हमने अभी देखा। अब बात करते हैं यहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें, दमन और दीव की, तो यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अब मध्य भारत में देखें हम, गुजरात है, पश्चिम मध्य प्रदेश का पश्चिमी पूर्वी इलाका और विदर्भ का इलाका है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। और अब देखें असम, मेघालय की बात करें, इसके अलावा बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब देखें केरल की बात करते हैं, कोंकण और गोवा की, और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अब आपके स्क्रीन पर देखें कारवार शहर नज़र आ रहा है, कर्नाटका का, जो सबसे गर्म शहर रहा है। 36.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और अब एक ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं तमाम शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का हाल। आइए देखते हैं।
देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। तमाम बड़े शहरों की जानकारी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके साथ साझा करती हैं हमारे AI एंकर। आज की वायु गुणवत्ता का इंडेक्स क्या कह रहा है, आइए देखते हैं भूमि के पास क्या जानकारी है। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 रहा, जो औसत स्तर में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 रहा और यहां की हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है, जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 रहा, जो संतोषजनक स्तर की सीमा पर है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो राहुल, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता हाल। धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है तमाम बड़े शहरों का हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से जो हम शहर यहाँ हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर जो पूर्वानुमान है अगले 1 से 4 दिन वहाँ पर किस प्रकार के रह सकते हैं, अर्थात पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को हल्की बदली है, उसके बाद मौसम साफ है 2 दिन, और फिर शुक्रवार को हल्की बदली फिर नजर आ रही है। तापमान 16-17 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम 0 और -1 तक भी पारा जा सकता है। तो इस प्रकार का नज़ारा श्रीनगर में आपको देखने के लिए मिल सकता है यदि आप डल झील की सैर करने जा रहे हैं अगले 4 दिन। पर्यटन की दृष्टि से ये वहाँ का पूर्वानुमान जो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से, तापमान की दृष्टि से वहाँ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो कुल्लू में मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली है, उसके बाद धूप खिली हुई है, मौसम साफ नजर आ रहा है। तापमान पर नजर डालें तो 23-24 डिग्री पर अधिकतम तापमान बना हुआ है, जबकि न्यूनतम जो है 7 और 6 के आसपास रहने की संभावना है। तो तापमान की दृष्टि से यहाँ पर अनुकूल मौसम पर्यटन की दृष्टि से कहा जा सकता है। कुल्लू में अगले 4 दिन कुछ इस प्रकार का मौसम मिलने की संभावना है। पर्यटन पूर्वानुमान की हम बात कर रहे हैं, श्रीनगर और कुल्लू का आपने देखा अब तक, और अब हम अगले शहर का रुख करते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के मसूरी की। देवभूमि के इस पर्यटक स्थल की बात करें तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, जबकि उसके बाद मौसम साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान 18-19 पर अधिकतम, जबकि न्यूनतम 8-9 तक पारा जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर भी अनुकूल मौसम। मसूरी की वादियों में यदि आप जा रहे हैं तो अगले 4 दिन ठंडक का जो है वातावरण और आपको मौसम मिलने की संभावना प्रबल है। अगले 4 दिनों में इस प्रकार का मौसम वहाँ पर आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली की बात करें। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान 32-33 के आसपास अधिकतम बना हुआ है, जबकि न्यूनतम की यदि बात करें तो 23-24 डिग्री तक पारा जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार का मौसम आपको उत्तर से बिल्कुल दक्षिण की ओर जाएंगे तो इस प्रकार का मौसम मिल सकता है। ठंडक की वहाँ पर कोई संभावना नहीं है, सामान्य मौसम मिलने की संभावना है। हल्की उमस की भी वहाँ पर संभावना बन सकती है।
अब बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक ये चारों ही दिन धूप खिली हुई नज़र आ रही है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान 16-17 के आसपास बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पारा जो है 8-9 तक रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम वहाँ पर आपको मिल सकता है। अगले 4 दिन यदि आप दार्जिलिंग की यात्रा पर हैं तो इस प्रकार का मौसम मिलने की संभावना है। पर्यटन पूर्वानुमान दार्जिलिंग का जो है वो इस प्रकार का कुछ नज़र आ सकता है और रहने की संभावना अगले 4 दिन। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम चारों ही दिन साफ है, धूप खिली हुई नजर आ रही है। तापमान 28-29 पर अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 13-14 डिग्री पर बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। यदि आप जा रहे हैं वाराणसी तो इस प्रकार का मौसम आपको अगले 4 दिनों में वहाँ मिल सकता है और इस सुहावने मौसम में आप बनारस को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले शहर की, जो है मणिपुर का इम्फाल। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ है, जबकि बीच में देखें बुधवार को हल्की बदली है और तापमान पर नज़र डालें तो 26 से 28 के बीच अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 7 से 9 के बीच रहने की संभावना है। तो पहाड़ी इलाका है और चूँकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है तो यहाँ पर ठंडक आपको शाम के वक्त ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि दिन में तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे इम्फाल का। अब बात करते हैं बिहार के नालंदा की। तो मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर जो है धूप खिली हुई है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान 28-29 पर अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 14 से 16 के बीच रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का मौसम नालंदा में अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान ये बता रहा है कि इस ज्ञान की नगरी में यदि आप जा रहे हैं तो मौसम साफ आपको मिलने की संभावना है। तापमान 29 डिग्री तक आपको मिल सकता है। ये अधिकतम पारा वहाँ पर रहेगा अगले 4 दिनों में। अब बात करते हैं हम राजस्थान के जोधपुर की। तो मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली है, उसके बाद मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली हुई है। तापमान पर नज़र डालें तो 30 से लेकर 32 के बीच तापमान अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम जो है 17-18 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड अब आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाली है जोधपुर में। लगभग अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार का है। यदि आपकी अगले 4 दिनों में कोई जोधपुर की यात्रा है तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हम गुजरात के पोरबंदर की। मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ है और धूप खिली हुई नज़र आ रही है। तापमान पर नज़र डालें तो 32, 33 और 35 तक भी पारा वहाँ रह सकता है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 15 से लेकर 19 के बीच यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है, जो न्यूनतम की दृष्टि से हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार का पोरबंदर का पर्यटन पूर्वानुमान, यदि अगले 4 दिन में आपकी कोई यात्रा है तो वहाँ पर इस प्रकार का मौसम आपको मिल सकता है। पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार आप वहाँ तैयारी से जाएँ। तो ये तमाम शहरों के हमने पर्यटन का हाल आपके साथ साझा किया अगले 4 दिन का। और अब बात करते हैं आज की जो खेती किसानी है उसकी। जैसा कि आप जानते हैं मौसम जो है लगातार बदलता रहता है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है वो भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप समय पर बुआई करते हैं, कटाई करते हैं और पानी भी देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो फसलें हैं वो सुरक्षित रहती हैं। ऐसे में पश्चिमी भारत के लिए क्या विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए खेती किसानी की आज हमारे साथ हमारे AI एंकर कृष हैं। आइए जानते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ किसान गेहूं और जौ की फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में जीरा और सरसों में हल्की सिंचाई करें। वहीं सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र में किसान सरसों और चने में जरूरत के हिसाब से पानी दें। दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान क्षेत्र में किसान रबी फसलों जैसे सरसों और चने में शाम के समय हल्की सिंचाई करें, ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और तापमान के उतार चढ़ाव का असर कम हो। अब बात महाराष्ट्र की। कोंकण क्षेत्र में किसान लोबिया, काली मिर्च और हल्दी की कटाई जारी रखें और ग्रीष्म मूंग की बुवाई पूरी करें। रोपी गई धान की फसल में 2 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी, कुसुम, चना, प्याज, हल्दी और अदरक की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही ग्रीष्म मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई पूरी करें तथा जल्दी पकने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई जारी रखें। मराठवाड़ा में किसान अलसी, आलू, हल्दी और अदरक की कटाई करें और गन्ने की बुवाई जारी रखें। विदर्भ में अरहर की पकी फसल की कटाई पूरी करें और ग्रीष्म मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तरबूज व खरबूजे की बुवाई जारी रखें। साथ ही रबी फसलों, सब्जियों और बागानों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अब नजर डालते हैं गुजरात पर। मध्य गुजरात में अरंडी की पकी फलियों की कटाई करें।
भाल और तटीय इलाकों में कपास की तुड़ाई जारी रखें। दक्षिण सौराष्ट्र में अरहर की कटाई करें। दक्षिण गुजरात में केले की फसल में जरूरत के अनुसार पानी दें। अधिक वर्षा वाले दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में बैंगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई करें। वहीं उत्तर सौराष्ट्र में किसान मूंगफली, तिल और सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। तो राहुल, ये थी आज की खेती से जुड़ी ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद क्रिश। हम सभी को जो है पश्चिमी भारत के इस कृषि प्रधान यात्रा कराने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की फसल, जिसमें हम बात करेंगे राजमा की। राजमा एक दलहनी फसल है और इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। उत्तरी क्षेत्र जो है, पहाड़ी इलाके जो हैं, और साथ ही महाराष्ट्र की यदि बात करें, सातारा में इसकी बहुत ज़्यादा फसल होती है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इसकी बुआई का समय जो है अनुकूल चल रहा है। आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो ये देखिए आपने राजमा पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब चलते चलते आज के इस मौसम खबर में एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा संभव, वहीं हरियाणा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के बठिंडा में, वहीं कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ सबसे अधिक पारा। राजस्थान में गेहूं जौ में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, वहीं पंजाब में मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार कर बीज बोएं। और इसी के साथ हमारा ये जो कार्यक्रम है मौसम खबर का, आज का ये बुलेटिन समाप्ति की ओर है। आज का ये पूरा बुलेटिन आप जो है हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको वहाँ DD किसान का चैनल मिलेगा और आज जितने भी पहलुओं पर हमने चर्चा की है उसे आप सरलता से देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें और आसानी से आज का ये पूरा बुलेटिन DD किसान चैनल पर भी देख पाएंगे। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।